डॉक्टर 2016 से जो एक डॉक्टर हमारे नॉलेज में एक नाम ऐसा जो इसी इलाके में थे वो भाग गए बंद करके कहीं और बैठ गए और उनकी 2016 से हेल्थ की जानिब से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि अब वो आप डॉक्टर नहीं हैं। 2016 से उनको उनका लेटर कैंसिल कर दिया गया है और वो अभी भी अगर क्लिनिक कर रहे हैं तो कानूनी है गैर कानूनी? गैर कानूनी है। इसी इलाके के अंदर गैर कानूनी काम के डॉक्टर नाम लिख के बैठे हुए नहीं बैठे हुए हैं जानों के साथ नहीं बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि आपका ना कोई लाइसेंस है यहाँ पे ना कोई आपने लगा के रखी हुई, क्या लगा हुआ है? ये कैसे ये है तो सही ना, क्या चीज़ ये लगी हुई तो है ना आपके पास। देखिए मेरे पास रिपोर्ट है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जो अल्फाज कोट कर रहे होते ना ये मैंने वेरीफाई कर भाई मेरी रजिस्ट्रेशन 2016 में कैंसिल हो गई। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप खुद कौन हो? मैं यहाँ पे सफाई वगैरह भी सफाई कर हेल्थ कमीशन में आपका लेटर है इस वक्त यहाँ कैंसिल नहीं, वो हमने अप्लाई किया हुआ है। और सर यहाँ पे तो डॉक्टर इरफान का लिखा हुआ है, डॉक्टर अमजद, डॉक्टर फरजाना, डॉक्टर जाहिद। आपकी पर्ची क्या है सर? मेरी पर्ची तो है नहीं कोई। तो आप क्यों शोर कर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं। आप पीएमडीसी वाले? नहीं। आप कुछ हैं? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो मौजू है डॉक्टर। क्या डॉक्टर्स इंसान की जान बचाने के लिए या फिर उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए होते हैं, ये मैं दिखाऊंगा आज के इस प्रोग्राम में। क्योंकि कराची के कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर गैर कानूनी तौर पर अताई डॉक्टर्स को बिठा दिया गया है या वो बैठ चुके हैं या बिठा दिए गए। जिम्मेदारी हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट पर आती है क्योंकि उनका काम है ये चेक इन बैलेंस करना कि क्या किसी के पास डिग्री है या नहीं, या फिर वो इंसानों की जानों से खेलेंगे। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ लियाकताबाद से। आपने मेरे पिछले एपिसोड में देखा भी होगा कि मैंने किस तरह आपको दिखाया कि बिलाल में कोरंगी में गैर कानूनी अताई डॉक्टर बैठे हुए। इसी तरह आज हमारी जो इतला है वो है लियाकताबाद, जहां पे एफसी एरिया के अंदर गैर कानूनी तौर पे वो डॉक्टर्स बैठे हुए जो अताई हैं, जिनके पास डिग्रीज नहीं है और वो हज़ारों की तादाद में लोगों को देख के उनकी जानों के साथ खेलें। इस प्रोग्राम में मैं एक्सपोज भी करूंगा, दिखाऊंगा भी और कहूंगा कि जिस डिपार्टमेंट का काम है क्या वो सो रहा है या नहीं। चलते हैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और आगाज़ में मैं बताऊँ कि जो भी एक तबका है एफसी एरिया की खासतौर पर बात करूँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में और अगर हम एफसी एरिया की बात करें तो यहाँ वो गरीब तबका रहता है जो शायद अल्लाह के बाद अगर यकीन करता है तो अपने डॉक्टर्स पर यकीन करता है। और ये पेशा भी ऐसा ही है जहाँ डॉक्टर्स पर यकीन किया जाता है इस उम्मीद के साथ कि जिस डॉक्टर को हम दिखाने जा रहे हैं वो हमें सेहत की तरफ लेके जाएंगे, बानिस्बत नुकसान की तरफ नहीं। लेकिन इस इलाके में हो क्या रहा है, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो गैर कानूनी क्लिनिक लेके बैठे हुए। लेकिन मेरे साथ वहीं एक ऐसे डॉक्टर भी मौजूद हैं, इनाम साहब, जो खिदमत खल्क में कहूँ तो वो भी कर रहे हैं और साथ साथ खुद डॉक्टर होने के साथ साथ और लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। जी इनाम साहब, मैं तो वेलकम करूँगा प्रोग्राम में। थैंक यू अगेन। कैसे सर कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताएं इनाम साहब के जैसे सुन तो आपने मेरी बात ली होगी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि अताई डॉक्टर्स गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक्स खोल के डॉक्टर बन के टेलीस्कोप लगा के बैठ चुके हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जब सवाल करते हैं उनसे तो वो कहेंगे कि हम डॉक्टर हैं। पहला डायरेक्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या और एक एक्चुअल डॉक्टर के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर मेरी क्वालिफिकेशन MBBS है और सिर्फ मेडिकल कॉलेज से मैंने किया था 1990 में। और इसकी जो सबूत ज़ाहिर है वही जो हमें इशू किया जाता है सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ, जी हाँ PMC की तरफ से, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट है PMC, ठीक है, जिसमें हमें ऑथराइज़ किया जाता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। अब अगर किसी के पास ये नहीं है तो उसका मतलब भाई क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनाया उसने। अगर डिग्री है उसके बाद उसको लेना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी कितना उसका एक्सपोजर है अपने वर्क के लिए, उसने कहाँ कहाँ काम किया है, कोई सर्टिफिकेट है, किस किस हॉस्पिटल में काम किया है, किस प्रोफेसर के साथ काम किया है और ऐसे क्या सबूत हैं उसके पास। फिर आप जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ना, मतलब ट्रीटमेंट के हवाले से,
तो उसमें कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। जिनको पीएमडीसी का मतलब ही सर नहीं पता और पीएमसी का हो गया, पीएमसी का मतलब नहीं पता और फिर क्लिनिक खोल। अच्छा एक सवाल ये है कि आपके पास तो पीएमडीसी का लेटर है, कुछ ये बताएं कि क्या लेटर होने से पहले क्लिनिक खोला जा सकता है? नहीं। और कोई डॉक्टर अगर ये कहे कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरा आने वाला है, रिन्यूअल के लिए तो जा सकता है, ठीक है भाई मेरा पुराना तो है लेकिन मैं रिन्यू के लिए भेजा हुआ है मैंने, तो ठीक है वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है भाई, रिन्यूअल के लिए हो सकता है लेट हो गया हो कुछ, लेकिन ये कि है ही नहीं अप्लाई किया हुआ है उससे पहले आप बैठ के नहीं। इनाम साहब लाखों रुपए आप कमा सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे क्लिनिक खोल के, क्या वजह है जो एक छोटे तबके आवाम के बीच में एक बिल्कुल क्लिनिक, और आपका मैं ये भी बता दूं जो कंपाउंडर है वो भी मेरी नॉलेज के मुताबिक अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से रिटायर्ड हैं और वो कंपाउंडर की फ़राइज़ अंजाम यहाँ दे रहे हैं। सर क्या वजह आप लाखों रुपये नहीं कमा रहे हैं यहाँ क्लिनिक लेके बैठे हुए 20, 30, 25 रुपये जो आज भी आप फीस चला रहे हैं, क्या वजूहत है? तो सबसे पहली चीज़ खौफ खुदा कि कल को मर के जाना है अपनी कब्र में, ठीक है ना, उसमें फिर ज़ाहिर हिसाब किताब भी देना है, तो कोई ऐसा काम जो कि हमने सही नहीं किया फिर उसके लिए फिर ज़ाहिर डर लगता है। इनाम साहब आप माइक के आगे भी नहीं आ रहे थे, आपने कहा नहीं यार मैं कमेंट नहीं देना चाहता। मुझे खुशी होती सर कि आप लोगों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि एफसी एरिया में ऐसे भी डॉक्टर्स मौजूद हैं जो खिदमत, हो सकता है कोई ये भी प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आप समझ रहे होंगे शायद कि मैं एक्सपोज करता हूँ। मैं ये एक्सपोज करने से पहले एक डॉक्टर से मैं इसलिए मिला कि शायद कई सवालात के जवाब मुझे मिल सकें कि जब मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाके खड़ा हूँ जो गैर कानूनी क्लिनिक खोल के बैठा हुए हैं और लोगों की खिदमत के नाम पर उनको गलत दवाइयाँ दे रहे हैं जिसके बाद में नताइज बहुत बुरे होते हैं। सर एक डॉक्टर पर क्या यकीन होता है, एक जो पेशेंट आता है उसका यकीन क्या होता है? ये यकीन होता है मैं जा रहा हूँ उसके पास और मुझे अल्लाह शिफा देगा इसके हाथ के ज़रिए, ऊपर तो अल्लाह मौजूद है लेकिन जो वसीला बनाया अल्लाह ने, जो असबाब बनाए वही डॉक्टर है, दवा है, इंजेक्शन है, ये चीज़ अगर उस पर ज़ाहिर खुलूस नहीं है उसके अंदर, वो गलत काम कर रहा है, मतलब जो उसके शोबे से मुतालिक नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है उसमें फिर फ़ायदा तो नहीं होगा ना, ज़ाहिर है। बिल्कुल। तो ये MBBS का मतलब लोग पूछते हैं, मैं वो भी पूछूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप भी बताएं MBBS का क्या मतलब, ये RMS जो लिखा हुआ होता है इसका क्या मतलब होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी बैचलर डिग्री है मेडिसिन और सर्जरी की, RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, RMP दोबारा बताइए। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे एक बात बताएं सर कि जो डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट लिख के बैठे हुए हैं आईज़ के हैं पर वो ऑर्थोपेडिक भी देख रहे हैं, ऐसा ये समझ से बालातर है कि मुझे पास जो नॉलेज है कि एक डॉक्टर के पास डिग्री मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मैं हूँ आईज़ डॉक्टर, पर वो लड़कियों को भी देख रहे हैं, मर्द को भी देख रहे हैं, औरतों को, ख़वातीन को, सबको देख रहे हैं, बच्चों को, क्या ये देख सकते हैं? ऐसा है एक्सपोजर है ना उस फील्ड में, उन्होंने काम कर चुके हैं वो, तो फिर कोई मसला नहीं है, एक्सपीरियंस की बात। एक बात है कि अगर आईज़ के स्पेशलिस्ट है तो बाकी चीज़ें देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या थोड़ा बताया था कि मेरे सवाल का भी जवाब मुझे मिल सके? बेसिक जो है ना नॉलेज वो तो सारे MBBS होती है, उसके बाद फिर आप अपनी फील्ड में स्पेशल फील्ड में जाते हैं, आई में जाना है, ENT में जाना है, सर्जरी में, मेडिसिन में, लेकिन जो है बेसिक जो है ना वो नॉलेज सबके पास होती है। अगर कोई डॉक्टर 2016 से, जो एक डॉक्टर हमारी नॉलेज में एक नाम ऐसा जो इसी इलाके में थे वो भाग गए बंद करके कहीं और बैठ गए और उनकी 2016 से हेल्थ की जानिब से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि अब वो आप डॉक्टर नहीं हैं, 2016 से उनका लेटर कैंसिल कर दिया गया है और वो अभी भी अगर क्लिनिक कर रहे हैं तो कानूनी है, गैर कानूनी है? गैर कानूनी है। कौन उनको इजाज़त दे रहा है, मतलब किस गेम में बैठे हैं, कोई उनके पास सपोर्ट होगी इस किस्म की, मतलब और शायद देखो आपसे ज़्यादा रश है उनके पास, सिस्टम की खराबी है, सिस्टम की खराबी, आपसे ज़्यादा रश है उनके पास। जी 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 जी, क्यों लोगों को तो फ़ौरन फ़ायदा चाहिए, बेचारे गरीब लोगों को पता नहीं होता कि इसकी डिग्री असली नहीं असली, जाएगा उसको एक दिन में फ़ायदा हो जाएगा, चाहे कोई भी दवा दी, मतलब ऐसी दवा दी जो बाद में उसके नुकसान होंगे आगे जाके। अच्छा देखिए मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करा दूँ सर कि मेरा नाम है अदील खान, पहले भी तारुफ करा, जवाब तो चाहिएगा, मैं होस्ट हूँ और साथ साथ मैं एक्सपोज करता हूँ गैर कानूनी तौर पे जहाँ भी कोई काम चल रहा है मैं उसको एक्सप्लोर करके आवाम के सामने रखता हूँ। फिर जो नाज़रीन देख रहे हैं मैं उनके सामने इसलिए रखता हूँ कि वो समझ सकें कि क्या गलत है और क्या सही। मैं डॉक्टर इनाम की बात करूँ तो FC एरिया, सर नंबर के FC एरिया में कहाँ पर आप ये एरिया कौन सा रखते हैं? एरिया 5D कहलाता है जनाबी। 5D का? जी जी, मूसा कॉलोनी फाटक भी कहते हैं इसको। ठीक है इधर। सर कितने टाइम से आप यहाँ मौजूद हैं? कितने टाइम? मेरे को तकरीबन 8 साल तो हो गए। 8 साल से मौजूद हैं। अच्छा इनाम साहब मुझे बताएं कि जितने भी डॉक्टर देख रहे हैं वाइट कलर की स्लिप होती है, इसमें स्टैम्प भी नहीं लगी हुई, ये आपके आगे भी तो सर एक ये रखा हुआ है, इस पर ये क्या नंबर लिखा हुआ है? PMDC का नंबर लिखा हुआ है? जी जी, वही नंबर जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है ना, जिस पर हमें अलाउ किया गया प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जो हमें तो मतलब जो भी पेशेंट को आप ट्रीटमेंट लिखेंगे वो इस पर लिखने के बाद बाकायदा स्टैम्प करते हैं? स्टैम्प, ये हमारी स्टैम्प है। ये देखिए भाई, एक मैं चाहूँगा कि यहाँ पर खुद दिखाऊँ कि यही वो नंबर है 20958 और जो इस पर लिखा हुआ है
ये एक डॉक्टर की पहचान होती है, जो अपने पेशेंट के साथ उसका रिश्ता होता है। और यकीन जाने ये एतबार का, ट्रस्ट का जो एक दामन जुड़ा हुआ होता है। अल्लाह के बाद डॉक्टरों पर यकीन होता है इस बात का कि ये जो हमें दवा देंगे उससे उनकी सेहत बेहतर होगी बानिस्बत ख़राब। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि लोग जान से चले जाते हैं, गलत इंजेक्शंस लग जाते हैं, गलत दवाइयाँ। सर ये बड़ा एक आम हो गया, एक सवाल इस पर भी दे दें कि अक्सर देखने में आता है बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं गलत इंजेक्शंस की वजह से। क्या आप समझते हैं कि क्या ये जान के साथ खेल नहीं बना लिया लोगों ने? बिल्कुल, एक आपकी फील्ड नहीं है, आप उसमें आ गए हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है आपका, तो ज़ाहिर है आप जान के साथ खेल रहे हैं ना उनकी। मैं बिल्कुल कहूँगा कि जान के साथ खेले। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनाम साहब आपका वक्त देने का, क्योंकि आपने वक्त दिया, ईमानदारी से कहा कि अदील देखें हम भी काम कर रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़ा क्लिनिक नहीं है, बहुत छोटा सा क्लिनिक है, पर डॉक्टर जेन्युइन है, डॉक्टर लीगल है। डॉक्टर कहता है मेरे दरवाजे पे शायद लोग इसलिए कम आते हैं क्योंकि भाई मैं वही दूंगा जो डॉक्टरी ने मुझे सिखाया है, बानिस्बत किसी की मैं जान से। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जनाब? नोबिल नवाज़। नवाज़, आप क्या नाम है? पता है बाती शहीद हॉस्पिटल में भी थे। क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम JPMC और मैं 35 साल बासी शहीद में सर्विस कर चुका हूँ और मैं डॉक्टर साहब के साथ होता हूँ और हम मिल के बहुत कम पैसों पे कच्ची आबादी में बैठ के दोनों, इनकी फील्ड डायलिसिस है, मैं फील्ड डायलिसिस का आदमी था, तो हमारी एक को बनी हुई है, तो हम यहाँ पे जो सर्व कर सकते हैं इंसानियत के नाम पे वो हम कर रहे हैं। आप कह रहे हो इसी इलाके के अंदर गैर कानूनी काम भी डॉक्टर्स नाम लिख के बैठे हुए नहीं बैठे हुए हैं, जानों के साथ नहीं बैठे हुए हैं। कच्ची आबादियाँ जो हैं क्राइम की यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ सब कुछ हो रहा है। क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन नहीं है, स्टोर वाले, ये वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे पिन बना रही हैं। बिल्कुल मैं बहुत शुक्रिया। आपका नाम दोबारा? नोबिल नवाज़। नोबिल नवाज़ का बड़ा प्यारा कहना था कि ये कच्ची आबादियाँ यूनिवर्सिटी बनती जा रही हैं क्राइम की। और क्राइम ज़रूरी नहीं है कि कोई गन पॉइंट के ऊपर हो, क्राइम ये भी है कि जो लोग नाम नयाद क्लिनिक लेके डॉक्टर अताई बैठ जाते हैं और वो जानों के साथ खेलें, क्योंकि उनका सबसे आसान टारगेट वो गरीब आवाम ही है जिनको नॉलेज ही नहीं है कि MBBS डॉक्टर होता क्या है, RSM होता क्या है, PMC क्या है, PMDC क्या है, उनको नॉलेज ही नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और ये देखें उन्होंने अपना कार्ड तक निकाल के रख दिया कि भाई मेरा ये कार्ड है, ये आप वेरीफाई करें, हम काम करने बैठे। और ये क्लिनिक इतना छोटा है कि डॉक्टर साहब के रूम से मैं बाहर आया हूँ तो बस यहाँ ये क्लिनिक ख़त्म हो गया है। लेकिन हक ईमान की बात है, उनके चेहरे पे जो उनकी मुस्कुराहट है वो मैं अभी भी देख सकता हूँ कि वो स्माइल कर रहे हैं कि आप उन्होंने खुद भी कहा कि जो एक्सपोज तो आप कर रहे हैं, पर इन लोगों ने इसको कारोबार बना लिया। आए मज़ीद आज मैं आपको वो हकायत भी दिखाऊंगा कि किस तरह गैर कानूनी तौर पर लोग क्लिनिक बना के बैठे हुए और वहाँ पर इस तरह की कंपाउंडर नहीं है। जो इतला है मेरे पास, जो रिसोर्सेज है मेरे पास, उनका कहना ये है कि जो सफाई करता है वही क्लिनिक लिखता है, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं। उसी हाथ से वो मेडिसिन भी दे रहे हैं, वो उसी हाथ से गैर कानूनी तौर पे पेशेंट्स भी देख रहे हैं। अगर डॉक्टर नहीं भी हैं तो वो कंपाउंडर जो सफाई करने वाला है वही अपने हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं। चलता हूँ एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जैसे ही आऊँगा तो ये प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास हेल्थ का डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ सवाल लिए और अब मैं जाऊँगा उनके पास, उन लोगों के पास जो इसको मकरू तरीके से एक काला धंधा बना के इसको काम को जारी और सारी रख के बैठे हुए। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। चलते हैं ब्रेक की तरफ। अच्छा जी, वलीद को एक बार फिर हमने अपने जो नुमाइंदे उनको भेजा है। ये अताई डॉक्टर्स में मौजूद हैं लियाकताबाद के अंदर। बात ये कि गरीब इलाके हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं और उसमें ही अगर कोई डॉक्टर जाली है या नहीं, ये तो अभी हम जाके मिलेंगे। अभी देखते हैं ये डॉक्टर साहब करते क्या हैं, और ये बड़ा हमारे लिए अहम चीज़ है कि हमारे नुमाइंदे अंदर हैं और अभी देखना है हमें कि अगर क्या ये वाकई में डॉक्टर हैं या नहीं।
एक्सरे है जो वो देख रहे हैं। अब ये डॉक्टर किस चीज़ के हैं? लोग बोल रहे हैं एलर्जिक के डॉक्टर हैं, क्या ये हड्डियां भी देख रहे हैं कि आर्थोपैथिक भी हैं या नहीं? ये बड़ा एक अहम सवाल है कि हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आर्थोपैथिक है या नहीं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि ये वो डॉक्टर हैं जिनके बारे में मेरे पास जो इतला है। पहले ये एक नंबर पर बैठते थे, आखिर क्या वजूहात बनी जिनको छोड़ के यहाँ आना पड़ा? ये बड़ा एक अहम सवाल है। अब हम कोशिश करें, रश बनता जा रहा है, बड़ा रश है। अब ये कोशिश करें कि वलीद को अगर ये देखें तो जो हमारे नुमाइंदे वलीद हैं, तो मैं डायरेक्ट उनके पास जाऊँ। बात सिर्फ इतनी सी कि हम ये इसलिए दिखाते हैं कि अगर कुछ डॉक्टर्स हैं इस कराची शहर में जो बहुत ईमानदार भी हैं, जो लोगों की खिदमत करने के लिए अपने टाइम्स रखते हैं, वो बड़े बड़े अस्पतालों में ज़रूर बैठते हैं, लेकिन वो अपनी आवाम की खिदमत करने भी कुछ जगहों पे होते हैं। हमें ये हरगिज़ नहीं मैं कहूँगा कि इस पेशे को मैं गलत कहूँ, ये पेशा बहुत ही मुनसिफाना पेशा है, जिसको हम कहते हैं ना कि यकीन वाला पेशा, एक एतबार वाला पेशा है, तो गलत नहीं हम कहेंगे। तो एक डॉक्टर से ताल्लुक़ होता है यकीन का, पेशेंट का अपने, और वो एतबार ही होता है जो वो इंसान पर करता है वो डॉक्टर जो होता है। और अभी आप ये देखें कि अगर ये डॉक्टर ईमानदार हुए तो हम इनकी ये बात भी चलाएंगे कि ये बेहतर डॉक्टर हैं, पुराने डॉक्टर हैं और इस जगह पर ये बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये डॉक्टर नहीं हैं तो फिर ये जिस तरह अभी ये चीज़ों को देख रहे हैं या चेक कर रहे हैं, वो इनका काम भी नहीं बनता। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें हकायत है क्या, और हकायत दिखाना हमारा काम है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, हकायत से चीज़ें जुड़ी हुई दिखाता है। कोई चीज़ हम प्लांटेड नहीं आपको इसलिए दिखाते कि हम जगह पर पहुंच के किसी की रिसोर्सेज ज़रूर हमें मिलती हैं, लोग हमें बताते ज़रूर हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ चल रही है। क्योंकि एक बड़ा अहम सवाल है कि ये डॉक्टर समी जो भी हैं ये एक नंबर पर थे, अब ये यहाँ पर क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजूहात हुई वहाँ बंद होने की, हम वो भी पूछेंगे इनसे। और ये भी जानेंगे अगर आप एक ईमानदार डॉक्टर हैं और डॉक्टर हैं तो ऐसी खिदमत करने में कितनी राहत मिलती है, ये मैं आपको बातचीत में ही दिखाऊंगा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो सभी आपकी ज़रा डिग्री क्या है, ज़रा मुझे कुछ थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? मैं जानना चाहूँगा। दे रहा हूँ ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर्ची दिखाइएगा, बताइए आपने क्या ट्रीटमेंट किया है, ज़रा आइए ज़रा। ब्लैंक पर्ची इन्होंने मुझे दी है। ब्लैंक पर्ची दी है। अच्छा जी। ब्लड ना उसको बीपी का प्रॉब्लम है ना? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, दे दूंगा मैं आपको बता रहा हूँ, पकड़िए ज़रा। हाँ मैंने अच्छा चलें, एक बात बताएं ना, टेम्परेचर दिखाओ दोबारा। हाँ एक मिनट बेटा, आप बैठेंगे प्लीज़? आप आओ दोबारा। हाँ मैं आपको बैठता हूँ ना। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कौन सी डिग्री है आपके पास? MBBS। हाँ ज़रा दिखाएं क्या चीज़ आपकी है, थोड़ा सा। गुलाम एम, आपका नाम तो समी है, ये किसके नाम की पर्ची चला रहे हैं? GM फरीद लिखा हुआ है ना मेरा। GM फरीद। आपका नाम क्या है? GM फरीद ही लिखा हुआ है ना, गुलाम फरीद। आपका नाम क्या है? यही तो है। इनका नाम समी। आप पहले एक नंबर पे बैठते थे ना, ऐसे था? जी सर यही है ना मेरा। आप बैठते कहाँ थे? यही था, अभी तो खोला है मैंने। आप पहले एक नंबर पे कहाँ बैठते थे? इधर आइए अदील, पहले कहाँ बैठे? एक नंबर। वहाँ से क्यों बंद करके आप यहाँ? सर वहीं से तो उन्होंने खाली इंतकाल हो गया था उनका। किनका? उनका क्या नाम था? क्या नाम था उनका? देखें आप जितना बब्बू नहीं उनका ओरिजिनल डॉक्टर था ना, उनका नाम क्या था ओरिजिनल? नहीं मेरा ही नाम था। डिग्री क्या है आपकी? डिग्री मुझे। अच्छा जी, बात किसी है कि मुख्तलिफ जितने भी तबके हमारे जो रहते हैं ना, ये लियाकताबाद के अंदर, ये गरीब तबके, अब इनका नाम क्या था वो एनएचए वेरीफाई कर लेते हैं। और मैंने जो हेल्थ के जो डिपार्टमेंट है उनसे भी रब्ता किया है और कोशिश कर रहा हूँ कि उनको मैं इनकी चीज़ें भिजवाऊँ ताकि ये ज़रा बात हो सके कि ये डॉक्टर हैं किस चीज़ के ज़रा बदल जाए। दिखाइए ज़रा प्लीज़, ज़रा दिखाएँ। अच्छा जी, ज़रा ये कैमरे के आगे ज़रा इसको रखिएगा डिग्री की ज़रा। अच्छा देखिए, एक बात बताएं,
क्या अच्छा लगता है, आप एलर्जिक के डॉक्टर ने बात रिपोर्ट आई है, आप ऑर्थोपेडिक भी देख रहे हैं, हड्डियाँ, आप क्यों आपका राइट तो जीबी है ना, जीबी तो है ना। पीएमडीसी का मतलब बताएंगे पूरा? है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल। पीएमसी पीएमसी का भी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। गुलाम फरीद के नाम डिग्री। आप जरा अपना एनईसी कार्ड मुझे दिखाइएगा जरा। कौन सा एनईसी कार्ड दिखाइएगा। एनएससी थोड़ी मेरे पास अभी यहाँ पे। क्या आपका एक्चुअल नाम क्या है वैसे भाई, पूरा नाम क्या है आपका? ये पिक्चर ले ली इसकी भाई पूरी प्रॉपर, इसकी बनाए और डिग्री वेरीफाई करने के लिए भिजवाए हैं। अच्छा बताएं गुलाम फरीद भाई, आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं वैसे? जीपी है, जनरल फिजिशियन है। सर 1 नंबर छोड़ने की वजह क्या बनी? मैंने आपको बताया तो है ना, यही वजह थी। तो वहाँ पे थोड़े से मामला थोड़े से हो गए थे। किस चीज़ के? ऐसे ही क्या मतलब वहाँ पे जो है ना उनसे। आप एक जर्नल फिजिशियन है बकौल, आप जो कह रहे हैं ये इनकी पर्ची है, स्लिप से, ये भी दिखाएं जरा। आप लोग जानों से नहीं खेल रहे? क्यों? आप डॉक्टर है ही नहीं जनाब, आप डॉक्टर बन के बैठे हैं। क्या हो गया यार आपको, ऐसे क्यों कह? हमारी स्टडी ना बड़ी मजबूत। अरे सही है, ठीक है ना, नेशनल टीवी पे हम काम कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारी ना रिपोर्ट बड़ी मजबूत होती है। मैं आपसे बहुत आसान लफ्ज़ों में पूछ रहा हूँ, शायद आसान लफ्ज़ों में ये ना हो मैं थाने मुंतकिल कर रहा हूँ, वहाँ हम वेरीफाई कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर ऐसी बात नहीं है ना, अभी तो ये सब जाली डिग्री सर, ये वीडियो बनाओ मेरे पास सारी चीज़ें इनकी। ये पहले समी के नाम से क्लिनिक चला करता था और अब इनका जो क्या नाम है, बाहर बोर्ड भी देख लेते हैं। समी भाई क्यों जानू सके? अरे यार क्या हो गया आपको? क्या सही तो है, क्या सही? सब कुछ। ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको बोल देता। आप जनरल फिजिशियन हैं, आपकी वेरिफिकेशन मेरी बात हेल्थ में नहीं आ रही है। देखिए आप जितना लंबा आप करेंगे ना समी भाई, मेरे लिए और आसानी की, सब कुछ देख सकता है ना, जनरल फिजिशियन सब कुछ देख सकता है ना। 1 नंबर पे छोड़ने की वजह क्या बनी? मैंने आपको बता तो दिया, उसके मामला तो मेरे नहीं बन रहे थे ना, किराए के और उसके वो बस वो थोड़ा सा बदतमीज आदमी था इसलिए। आप प्रॉपर डॉक्टर? जी जी, वेरीफाई होगी डिग्री? हाँ हाँ हो गई पहले। मैं भी भिजवा रहा हूँ, वेरीफाई होगी ना। ये ना हो कि मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, लेकिन सही है मैं बाद में ना कीजिएगा कि मैंने पूछा नहीं है। मुझे समी भाई बताएं, डिग्री वेरीफाई करा लूँ या नहीं कराऊँ? चले आप करा लें, देख लें, कोई मतलब। चले नहीं, मैं करा लूँगा, मेरे पास तो हेल्थ है। लेकिन सवाल ये है कि आपका ना कोई लाइसेंस है यहाँ पे, ना कोई आपने लगा के रखी हुई, क्या लगा हुआ है? ये कैसे, ये है तो सही ना। क्या चीज़? ये लगी भी तो है ना आपके पास, ये है ना, बस सही है ना। कहते मैंने इनसे 4 से 5 बार पूछा, हम किसी को एक्सपोज नहीं कर रहे होते, हम कोशिश करते हैं कि एक्सपोज करते हुए ये बता सकें कि हमने एक नहीं 5 से 6 दफ़ा इनसे मैंने ये बात पूछी है कि क्या सर आप डॉक्टर हैं, क्या मैं हेल्थ को ये भेजूं या ना भेजूं। अगर ये अभी भी इस बात पे बज़न है तो मुझे कोई इस बात का इशू नहीं है कि मैं भेजूं आगे ना भेजूं, ताकि ये वेरीफाई है। पुलिस ऐसी 15 बार है, लेकिन हम एक बार फिर समी के पास चलते हैं। डॉक्टर समी, इंसान दामद रखता है, आप मुझे डॉक्टर हैं, मैं आपसे फिर पूछ लूँ। जी जी, किस सन में डिग्री? 94 में। 94 में डिग्री वेरीफाई 93 में हुई भी। आप सर मैं कह रहा हूँ कि आपकी ही डिग्री को हम चेक कर रहे हैं, 93 में वेरीफाई हुई है। समी भाई देखिए, बहुत अच्छी चीज़ होगी कि अगर आप, मैं यहाँ से चला जाऊँगा शायद ना कमिट लेके आपके, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बैठा हुआ खिदमत कर रहा हूँ लोगों की, मैं वैसे ही चला जाऊँगा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखें माने बात को, चले बात आपकी भी मान भी लें, लेकिन खिदमत तो एज इट खिदमत है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप खिदमत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। डॉक्टर तो ना कहना अपने आप को, आप जनरल फिजिशियन नहीं है ना। देखिए आप मुझसे, देखिए मैं बोलो मैं वाकई में चला जाऊँगा समी साहब, मैं बहुत ईमानदार हूँ इस मामले में, मैं आपको पुलिस पे बिठाने भी नहीं दूँ। आप मुझे कोर्ट करोगे ना, मैं चला जाऊँगा, लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि आप डॉक्टर फिजिशियन नहीं है ना, डिग्री जाली है ना। देखिए पेपर रिपोर्ट है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जो अल्फाज कोट कर रहे होते ना, ये मैंने वेरीफाई कर भाई, मेरी रजिस्ट्रेशन 2016 में कैंसिल हो गई। फिर क्यों डॉक्टर बन के बैठे? नहीं 2016 में हो गई कैंसिल, 2016 में। आपकी कैंसिलेशन 2016 की हुई है और आप अभी भी बैठे हैं, क्यों? अब क्या करें, बैठना तो है ना, हमने क्लिनिक तो चलानी है ना यार। 2016 लाइसेंस नहीं है आपके बाद, आपकी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। सिंध हेल्थ वालों ने मुझसे कहा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, और वो पैसे इतने मांगते हैं यार, मैं क्या करूं। मतलब हेल्थ कमिश्नर को आप कह रहे हैं कि वो पैसे मांग रहे हैं, इस वजह से मैंने अपनी वो नहीं करी। मैं फेवर देता हूँ आपको 2 चीज़ों की, बड़ा आप मुझे बताएं। 2016 से आदिल खान मेरा नाम है, ठीक है ना? मैंने क्या कहा, 2016 मेरी है, इसमें लिखा हुआ है 2016 में मेरी कैंसिलेशन हो गई, आपने देखा ही नहीं कोर्स से। मैंने तो आपकी देखिए, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपकी आई हुई हैं जो मैं नहीं चाहता बोलना भी, क्योंकि आपकी जो पेशेंट्स खड़े हुए ना, इनका ना एक आपसे ना एक
ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो ट्रस्ट टूट रहा है क्योंकि गैर कानूनी तौर पे जो डॉक्टर्स नहीं है वो अताई डॉक्टर बन के बैठे हुए और गैर कानूनी काम करें। समी साहब, मेरा सिर्फ 2 सवाल आपसे लास्ट लूंगा। मैं यहाँ से फिर कह रहा हूँ कि आपको यहीं छोड़ के मैं चला जाऊँगा। मैं पुलिस के पास नहीं आपको दे रहा क्योंकि मुझे मालूम है पुलिस ने क्या करना है ना फिर आपके साथ। मुझे से बताएं कि 2016 में कैंसिलेशन आपकी हुई हुई है, ठीक है ना, डॉक्टर सर्व फिजिशियन आप नहीं है, सही है, आप खिदमत करने नहीं, आप नहीं है ना, फिजिशियन नहीं है आप, सर आपको बंद कर देना चाहिए था जब कोई चीज़ बंद हो चुकी थी। मैं चले डॉक्टर समी के बारे में इतना सा कह सकता हूँ कि इन्होंने एडमिट किया कि मैं ठीक है डॉक्टर नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन मैं 2016 से कैंसिलेशन मेरी हुई हुई है और मेरे पास कोई राइट्स नहीं है डॉक्टर बन के बैठ के कोई काम करने की, पर ये कह रहे हैं मैं खिदमत करने बैठा हूँ, ऐसा ही है ना? बस सही है, बस ये कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। देखिए मैट्रिक पास करता है आदमी, मैट्रिक पास पहले करेगा ना, ग्रेजुएशन तो बाद में करेगा ना। अब कहाँ से MBBS की? कराची यूनिवर्सिटी से। कराची यूनिवर्सिटी से MBBS किया आपने? तो कौन से डिपार्टमेंट से किया सर आपने? अरे और डिपार्टमेंट का नाम बताएं। डिपार्टमेंट है ना हमारा, क्या नाम है? मतलब कौन सा? कराची इसमें कितने डिपार्टमेंट आपको मालूम है? अब तो मुझे पता ही नहीं, अब तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो यही तो पूछ रहा हूँ, कौन से डिपार्टमेंट से आपने फार्मेसी कंप्लीट की है अपनी, वो बताएं। सर MBBS कहाँ से कंप्लीट की है? ये सर्जरी डिपार्टमेंट से और क्या नाम है मेडिसिन डिपार्टमेंट से। सर मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बात वो करें जो कराची यूनिवर्सिटी से कौन सी आपको डिग्री मिली है MBBS की? सर आपको लगता है कि सहाफ़ी अपना होमवर्क करके नहीं आता? नहीं बिल्कुल, आई नो दिस यू, हाँ मुझे जानता हूँ मैं सब कुछ। आप जानते हो ना, हाँ, हमारा होमवर्क बहुत मजबूत होता है, वर्क होता है। आप यहाँ पे जिन बच्चों को देख रहे हैं ना सर, नहीं देख सकते आप, आपके पास राइट्स नहीं है, आपकी कैंसिलेशन बनी हुई है। आपको मैं 2 बातें बता दूं कि आप जानों से खेल रहे हैं यहाँ बैठ के, आपके पास जब लीगलाइजेशन है ही नहीं, आप कैसे बैठ के डॉक्टर बन के बैठे हैं? ये नहीं बोल कैसे, मतलब कैंसिलेशन है लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो है। सर आपकी कैंसिलेशन दिखाएंगे जरा मुझे, आप कैंसिलेशन दिखाएं। आपको ये दिखा देता हूँ ना, ये देखें 3-4, अच्छा ये क्या है 2016 कैंसिलेशन, हाँ मतलब 2016 तक आपकी थी डेट। ये डॉक्टर बकौल, ये मैं हेल्थ को भेज रहा हूँ, ये 2016 से ना इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई हुई है और ये किसी प्रैक्टिस में नहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि 2016 के बाद से ये किसी प्रैक्टिस में नहीं है, किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ नहीं है, उसके साथ साथ ना ये हेल्थ के अंदर वेरीफाई हो रहे हैं। अब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन्होंने हेल्थ इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिलेशन कर दी है। मान चले ये खुद भी रहेंगे मेरी कैंसिलेशन हो गई है, तो फिर मैं ये कहूँगा ये जानों के साथ खेलने के लिए आप क्यों बैठे हुए? देखिए सर, ये जानों से खेलना हुआ ना, जब आपको हेल्थ ओन नहीं सर, नहीं हेल्थ आपको ओन ही नहीं कर रहा, आप किस बात के डॉक्टर? नहीं डॉक्टर्स तो डॉक्टर ही रहेगा ना यार। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट बंद कर देते। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही तो बोला आप कैंसिलेशन हो गई, आप करवाओ ना यार, क्यों नहीं करवाते हो? तो 2016 से आज 2023 चल रहा है सर, 8 साल, पिछले 7 साल से आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टरी कर रहे हैं ना, फिर भी आपका रोजगार तो चल रहा है ना। यहाँ जो लोग आप पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं उनको आप आर्थोपैडिक भी ले रहे हैं। देखो आर्थोपैडिक हो या देखो कोई के पीछे की समी भाई कंप्लेंट्स जो है ना वो बहुत मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप वहाँ से भागे ही इसलिए कि आपके पीछे लोग लगे, ठीक है, आपके पास कैंसिलेशन है। अगर लोग लगते तो मेरे पास नंबर नहीं चल रहे होते, बस तो यही तो मैं कह रहा हूँ, नंबर इसलिए चल रहे हैं ना कि आपके पास डिग्री है ही नहीं, आप डिग्री लेके बैठे हुए जाली। देखो यार, मैं आप देखें बात फिर वही तुल जा रही ना। मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपके कमेंट्स लेके चला जाऊंगा, एडमिट तो मैंने क्या कहा, कमेंट लेके चला जाऊंगा, लेकिन मैं अभी थाने आपको जमा नहीं कराना चाहता। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप खुल के बात करेंगे ना। तो खुल के तो मैंने बोल दिया आपको, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 2016 में कैंसिलेशन हो गई, लेकिन आदमी ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये लेकिन आप क्लिनिक लेके बैठ के काम कर ही नहीं सकते, क्यों बैठ के काम कर? अरे यार पैसे मैंने बता दो जी, पैसे इतने उनके। आप फिर क्लिनिक लेके, जब आप क्लिनिक लेके बैठ नहीं सकते तो आप फिर गवर्नमेंट के साथ भी तो गलत कर रहे हैं ना। आप कैसे लेके बैठे? देखो एक तरीका होता है इनकम टैक्स बचाने का, और एक होता है FIR बचाने का। कुछ तो आदमी तरीका सोचता है ना कि इधर से बचाए। ये इनकम टैक्स और FBR बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जानों के साथ कौन खेल रहा है कौन नहीं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट पर ये बात ज़रूर छोड़ूंगा, क्योंकि सवाल इतना है, ये समी साहब जो ये पहले 1 नंबर पे थे, वहाँ से भी राय फरार इन्होंने इसलिए अख्तियार किया कि इनके पीछे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लगे कि भाई एक चीज़ 2016 से कैंसिलेशन पर है, तो ये कैसे क्लिनिक लेके बैठे हुए? ये प्रैक्टिस में ये डॉक्टर है ही नहीं, उसके बावजूद ये डॉक्टरी चला रहे हैं, और जो यहाँ पेशेंट्स हैं उनको ले। मैं समी साहब लास्ट वर्ड लेके आपकी तरफ जा रहा हूँ और बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको थाने मुंतकिल कर देता हूँ, आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी, आप बंद हो जाएंगे, ऐसा ही है? नहीं, अगर ऐसे नहीं होगी। देखिए आपको भी पता है कि जो 2 चीज़ 2016 से अगर एक पुलिस वाला सस्पेंड हुआ है ना, तो वो वर्दी पहन के नहीं घूम सकता, चाहे वो कहे मैं लाख, वो कहे मैं पुलिस वाला हूँ। पर आप इसी तरह 2016 से सस्पेंड हैं हेल्थ के अंदर, आप क्लिनिक चला ही नहीं सकते, तो आप किस लिए लोगों की प्रैक्टिस में नहीं, लोगों की जानों से कैसे खेल सकते? सर मैंने आपको बताया 2016 में एक्सपायर है ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं है, मैंने ये बात भी एक्सेप्ट की ना, लेकिन मैंने ये नहीं कहा।
बहुत आसान बात है, आपने एक्सेप्ट तो सारी, हाँ। आपने कोई छूट नहीं बोला, चले मान लेते हैं। डिग्रियाँ आपकी वेरीफाई तो वो हेल्प करेगा। आपने कहा 2016 से मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मैं एक उसमें नहीं हूँ जो हेल्थ की एक लिस्ट होती है, तो आप डॉक्टर तो है ही नहीं। पहली बात तो ये बात मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ दूँ, डॉक्टर आप तब होते जब आप क्लैरिटी हेल्थ कमीशन के अंदर आते, ले आप नहीं आ रहे, ठीक है। उसके बावजूद जो डिपार्टमेंट खोल के आप लोगों के, अगर किसी एक को गलत इंजेक्शन लग जाए या कोई जान चली जाए, वो आपको कहाँ क्लेम करेगा? वो शख्स तो ये सोचेगा मैं डॉक्टर के पास आया था, पर डॉक्टर था या नहीं था वो उस बेचारे को नहीं पता। और जो क्लिनिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि ये स्टेचर है समी साहब का, क्योंकि ये हेल्थ के अंदर जब रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो इन्होंने उसी तरीके को इस्तेमाल किया जैसे 2 नंबर तरीके थे, जाली डॉक्टर बैठ के अपना काम करते हैं और लोगों की जानों के साथ करते हैं। यहाँ पर डिस्पेंसरी में सर ठीक है, जाते हैं प्लीज़ जगह दीजिए, आप उठ जाइए, दिखा दीजिए, अंदर आने दीजिए। अच्छा क्या क्या चीज़ें भाई यहाँ पर? अभी तो बंदे ने नोट किया आपकी पैरा सिरप है, पैरा टैबलेट्स है। कैमरामैन को मैं कहूँगा आप अंदर की तरफ आ जाए थोड़ा सा। हाँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर? आप खुद कौन हो? कंप्यूटर मैं यहाँ पर सफाई वगैरह भी कर, सफाई कर, बस सफाई करता हूँ। इधर आइए मेरी बात सुनिए ना। ये कंपाउंडर आप सफाई करते हो, आपको शर्म आती है? आपको पता ही नहीं है दवाइयाँ किसके? कंप्यूटर भी थोड़ी देर में आ रहा है, लड़का नहीं देखा है हमारे पास कैमरे की ना आधे घंटे की एक्स्ट्रा फुटेज पड़ी हुई है जिसमें आप यहाँ पे दवाइयाँ दे रहे हो। आपका राइट बनता है किसी को दवाई देना? तो देते किसी एक मैंने बोला कैमरे में, ये अभी जो आप दवाइयों की पूड़ियाँ बांध रहे थे ना, ये देखो जितना झूठ बोलोगे अच्छी बात नहीं है ना। कोई एक बच्चा, आप शादीशुदा बच्चे हैं आपके, किसी एक बच्चे की जान चली जाए गलत टैबलेट से, अपने आप को माफ़ कर पाओगे? मेरे दोस्त आज माफ़ कर पाओगे? सिर्फ इतना बताओ। नहीं, गलती हो अगर इंसान, ये काम पता है किसका है? ये फार्मासिस्ट का काम होता है। ये टेक्नीशियन आपने जो रखा हुआ है तो सफाई कर रहा है, अपने मुंह से कह रहा है मैं सफाई वाला हूँ। ये कैसे दवाइयाँ दे रहा है यहाँ पे लोगों को? सर कैसे दे रहे हैं? चले आप, अरे चलें क्या, मुझे बताएं तो कैसे दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। तो इसको आज लड़का नहीं है तो इसको पता है? अच्छा, लड़का नहीं है, आपने किसी को भी, मतलब आप हेल्थ कमीशन में 2016 से गायब हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सफाई वाले ये कारनामे हो रहे हैं, ये सफाई वाला यहाँ मौजूद नहीं है और वो यहाँ पर टैबलेट दे रहा है। जरा इनका चेहरा दिखाइएगा और मैं फिर थोड़ा सामने आ जाए, कोई बात नहीं, आप कोई अच्छा नेक काम नहीं करते यहाँ खड़े हुए, ठीक है? जो आप मेरे दोस्त, तो फिर खड़े हुए क्यों हैं? मैं तो एक खड़ा हुआ था, लड़का नहीं है, अभी आ जाएगा, मैं चले जाऊँगा यहाँ से अभी। तो आप क्यों डॉक्टर बन के बैठे हुए हो यहाँ पे? दवाइयाँ देना आपका काम ही नहीं है, क्यों बैठे हुए हो? उसने मुझसे ये कहा था कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मेरी अम्मी की मैं तबीयत खराब है। पिछले आधे घंटे से बाहर आपकी फुटेज बना रहा हूँ, आप मुझे आज 10 मिनट बोल रहे हो? 10 मिनट से 20 मिनट से तो मुझे यहाँ खड़े हुए हो। उनसे पूछ लें वो क्या है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त ये क्लिनिक तो ये बंद करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने इनसे 3 बातें रखी हैं कि ये मैं डॉक्टर इस वक्त हेल्थ के मेरे साथ कोई मौजूद नहीं थे, वरना शायद मैं ये सील पर जाता। लेकिन इस वक्त जब मैं जहाँ पहुँचता हूँ, मैं नहीं चाहता हेल्थ डिपार्टमेंट से ये कहना कि सर ये आपका काम है, ये कोई गली कुचे नहीं, लियाकताबाद का, ये लियाकताबाद का कौन सा इलाका कहलाएगा? FC एरिया कहलाएगा ना। क्लिनिक आप देखें वो खोल के बैठे हुए हैं, और ये जो डॉक्टर साहब हजरात हैं, हमारे जो हजरत हैं, जिनकी डिग्री 2016 से हेल्थ कमीशन ने कैंसिल इसलिए करी कि डॉक्टर है भी या नहीं ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा। फिर इन्होंने जो कंपाउंडर बिठाया हुआ अंदर, वो कंपाउंडर सफाई वाला है। क्या हाइजीन का ख्याल हो रहा है वो सर बता सकते हैं? हाइजीन के क्लिनिक आपके सामने यार दोस्त, क्या अभी तो लिया है, इसको बनवाएंगे तो जब भी तो सही होगा ना। पेशेंट क्यों लेना शुरू कर दिया? तो मजबूरी है ये, इस चीज़ की मजबूरी जो पेशेंट्स हैं, जिस पेशेंट को आप देख रहे हैं ना गंदगी के अंदर, और आपका ये गंदगी है, जब आप खुद कह रहे हो कि वो सफाई वाला है, वो कैसे किसी को मेडिसिन दे सकता है? एक बात बताइए, इधर गंदगी नजर आ रही है आपको? देखिए मुझे कहाँ कैमरे में दिखाई मैंने। नहीं, मुझे एक बात बताए ना, आप कंपाउंडर के बगैर, कंपाउंडर के बगैर आप कैसे दे सकते हैं? नहीं वो राइट राइट हो ना? हाँ यार, यू राइट दिस, लेकिन राइट दिस यू इनकी इंग्लिश से अंदाजा करें ये कितने बड़े डॉक्टर हैं कि राइट दिस यू का मतलब क्या होता है? मैं इनसे पूछूं राइट दिस यू क्या मतलब? अच्छा, मतलब इतनी फारसी ना दिखाएं सर, सर गलत बात कर रहे हैं आप, मुझे नहीं पता, मैं आप सही जानते हैं, मतलब मैं इंग्लिश नहीं जानता, आप गलत बात कर रहे हैं, यू रॉन्ग। आप इसलिए नहीं जानते क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, आप जाली काम कर रहे हो। ये हाइजीन के बाहर लेके तुम बैठे हो, किस लिए बैठे हो यार? शर्म आती है आपको? जरा सी मना कर दो आप। मैं क्यों मना करूं भाई? डॉक्टर अगर ये बैठे हुए भाई कल से नहीं लगाना यहाँ पे। आप इधर नहीं पता आप डॉक्टर हो या नहीं पता, ये डॉक्टर वाला रवैया नहीं, आप प्लीज देखिए मुझसे आप गलत नहीं, सॉरी, डॉक्टर नहीं हो और यहाँ बैठ के पेशेंट आप जितना लंबा मुझसे करेंगे मैं आपको उतनी लंबी लेके जाऊंगा, ठीक है? लीव नहीं, आप लीव करें, इसको फौरी तौर पे बंद करें, क्योंकि आप बंद करें, आप जाए, मैं देख रहा हूँ बंद करें, मैं कैमरे बंद करवा रहा हूँ, आप बंद करें, आप बंद करें, आप बंद करें। अच्छा, ये काम हेल्थ कमिश्नर का है, हेल्थ कमीशन वालों का है कि वो आएँ और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये डॉक्टर समी हैं जो 2016 से बकौल इनके कि ये गायब हैं, और जो भी जान जाएगी इस इलाके में अगर इनकी वजह से गई है। ब्लॉग ये आदि इधर आएगा, ये पहले कहाँ पर बैठते थे? 1 नंबर पे। 1 नंबर पे। वहाँ से क्यों फरार राज इन्होंने इख्तियार किया?
कंप्लेंट्स तो थी, हेल्थ वाले पीछे लगे हुए थे, हेल्थ वाले पीछे लगे हुए थे जब जी हाँ, हेल्थ वाले आपके पीछे पता है क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, आप बार बार क्लिनिक लेके मुख्तलिफ इलाकों में बैठ जाते हैं और लोगों को यहाँ पर चूना लगाते हैं। ठीक है, आप चूना लगाते हैं, आप डॉक्टर नहीं है। आपको दोबारा इस इलाके में अगर कोई भी देखता है, मैं आपको भी कहूँगा कि अगर किसी भी बच्चे की जान जाती है ऐसे डॉक्टर्स की वजूहात की, क्योंकि कम पैसों के चक्कर में लोग आ तो जाते हैं पर नुकसान कितना होता है ये आपके सामने। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो आपको ये दिखाऊंगा कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स इस इलाके में बैठे हुए जो इसी तरह के काम जारी और सारी रख के बैठे। चलते हैं ब्रेक की तरफ। ये बताएं कि कब से आप डॉक्टर हैं? मैंने 86 में MBBS किया था। MBBS 86 में किया था। हेल्थ कमीशन में आपका लेटर है इस वक्त यहाँ कैंसिल हो चुका? नहीं, वो हमने अप्लाई किया हुआ है। MBBS किस चीज़ में किया हुआ है आपने? किस स्पेशलिटी क्या है? मेरी स्पेशली MBBS स्पेशलिटी नहीं होती है। MBBS आपने किया हुआ है ना? मैं तो स्पेशलिटी डॉक्टर किस चीज़ में आपने की हुई? मैंने आई में किया हुआ है। इसमें आई में भी किया, आँखों आईज में किया। हाँ। आप लोग आईज के लिए बैठे हैं, आँखों के इलाज के लिए? नहीं, इसके लिए मैंने MBBS किया हुआ है। MBBS का मतलब है सब चीज़ों का डॉक्टर। जर्नल फिजिशियन का मतलब होता है सब। सर मैं बताता हूँ ना आपको, साफ ही हूँ, जाहिल तो मैं भी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेता हूँ मैं भी। अच्छा, PMDC का क्या मतलब है? PMDC क्या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। और PMC का क्या मतलब है? PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। अब ये बताएं कि आपकी डिग्री कहाँ है इस वक्त? डिग्री मैं आपको जेब में रखी हुई है। हाँ। इधर मैं आपको अपना कार्ड दिखाता हूँ ना। मैम आप लोग आंखें दिखाने हैं मैं यहाँ पे। मैम कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश करी जो डॉक्टर आप लोग को देख रहे हैं वो किस चीज़ का फिजिशियन है? पहली दफ़ा आई हूँ। यहाँ पर अकीदे के साथ और दिल के साथ आ जाते हैं आप? पहली दफ़ा। चले, ये क्या चीज़ है? अच्छा जी भाई, सिंध गवर्नमेंट चाइल्ड हॉस्पिटल के नॉर्थ कराची के हैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक और हैं चीफ सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर। सर मैं कार्ड आपका तरह देख लूँ ना, पूरी तरह से वेरीफाई कर लूँ ना? सर मेरा ताल्लुक K20 में न्यूज़ से और अदील खान जवाब का मैं होस्ट हूँ। अच्छा जी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में आपकी रिहाइश है। अच्छा, ये आपके पास जो कार्ड है ये तो आपका कार्ड है मेडिकल का। सर आप यहाँ पर जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज़ की कर रहे हैं अभी रात के वक्त? MBBS जो है ना वो डॉक्टर और जनरल फिजिशियन होता है, हर चीज़ की। आपके भाई ये राइट है कि आप आइज़ के हैं और बाकी ऑर्थोपैडिक भी देखेंगे, इंजेक्शंस भी लगाएंगे, सब कुछ चलेगा? नहीं, मैं आई भाई देखे ना, जनरल फिजिशियन हूँ मैं, आई में डिपार्टमेंट में काम करता था। ठीक है ना, और ये जनरल MBBS हूँ मैं, मेरे पास कोई आई की वो डिग्री नहीं है मेरे पास। MBBS आप हैं, आपने MBBS कहाँ से किया सर? जामशोरों से। जामशोरों से किया? हाँ। अच्छा जी, कोई डिग्री वगैरह पड़ी हुई आपको इस वक्त? ये देख, ये डिग्री इससे बड़ी तो मैं कैमरे में दिखाऊंगा। एक मिनट दिखाएं ना, मैं वेरीफाई कर दिखाएं तो ये वलीद प्लीज़ इसको थोड़ा वेरीफाई करें, हेल्थ कमीशन को भेज के जरा वेरीफाई करें। मैं ये वेरीफाई करा लेता हूँ सर। अब आप ये मुझे बताएं कि सामने वाले क्लिनिक छोड़ के यहाँ पे आने की वजह क्या बनी? वो मस्जिद की दुकान थी, उन्होंने खाली करा। 40 साल से इसी इलाके में आप कर रहे ट्रीटमेंट? हाँ बेटा, मैं सिविल अस्पताल में था, 30 साल मैंने सिविल अस्पताल में। बदतमीज़ी नहीं की ना आपसे, मैं बड़े पोलाइट तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये लेडीज़ बैठी हुई है वो भी सुन रही है कि मैं तो आपसे जेन्युइन पूछ रहा हूँ कि ये जो चीज़ उम्मीद से अपने बच्चे और फैमिली को लाते ना, इनको ये पता होना चाहिए कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो आँखों का है, पर देख वो दिल भी रहा है, गुर्दा भी देखा, जनरल फिजिशियन आप हैं, लेकिन कहीं पर भी आपका नाम नहीं लिखा हुआ। पर्ची दिखाएंगे जरा अपनी? मुझे पर्ची है ना? नहीं, ये पर्ची नहीं, वो पर्ची जिसमें आपका नाम लिखा हुआ होता है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर फारूक है। डॉक्टर फारूक, पर सर यहाँ पे तो डॉक्टर इरफान का लिखा हुआ है, डॉक्टर अमजद, डॉक्टर फरजाना, डॉक्टर जाहिद। दादा आपकी पर्ची क्या है सर? मेरी पर्ची तो है नहीं कोई।
क्यों? आप डॉक्टर हैं सर, आपका अपना एक लेटर पैड होगा, आपकी चीज़ क्या है? दिखाएं सर आप जरा मुझे वो भी दिखाएं, स्लिप तो दिखाएं अपनी, कोई स्टैम्प डायरेक्ट स्पेस पर लगा रहे हैं? स्टैम्प लगा के देते हैं जिसको हम जिसको ज़रूरत होती है, जैसे तो पर्ची ऐसी सादी पर्ची होती है ना। हाँ नहीं चेक करो स्टैम्प की, आप यहाँ पर जरा अपनी लगाइए, यहाँ पे लगाएं। बेटा मरीज बैठे हैं, अब तुम तंग वो नहीं करो। हाँ मरीज को पता होना चाहिए जिन डॉक्टर्स के बारे में। डॉक्टर है भी इस इलाके में, 6 डॉक्टरों को हमने पकड़ लिया। मकबूल क्लिनिक, मोहम्मद फारूक पठान, आपके नाम है, MBBS RM, ठीक है। ये स्लिप इनकी मौजूद है। अगर ये डॉक्टर है, मैं इस वक्त एक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैं हेल्थ कमीशन से कहूँगा कि सर ये डॉक्टर फारूक की अगर डिग्री वेरीफाई अगर होती है तो वेल एंड गुड है। एड्रेस आपके सामने मौजूद है, पेशेंट्स यहाँ मौजूद हैं, ये लेडीज़ को भी देख रहे हैं, जेंट्स को भी देख रहे हैं, ये हड्डियों को भी देखते हैं, ये हर चीज़ के, क्योंकि जनरल फिजिशियन अपने आप को कह रहे हैं तो हर चीज़ को देख सकते हैं। तो डिग्री भी वेरीफाई आपकी यकीनन होगी हेल्थ कमीशन के अंदर, ठीक है ना। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मंडे को मैं ये हेल्थ कमीशन को यहाँ लेके मौजूद हूँ तो आप अपने लोगों के बीच में होने चाहिए। बिल्कुल, मैं 100% होऊंगा भाई, ठीक है। मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इस इलाके के अंदर मुझे ऐसे डॉक्टर मिले। डॉक्टर फारूक साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये वेरीफाई कराने के बाद अगर आप वेरीफाई हैं तो नहीं, मैं हेल्थ को करूँगा। अगर आप क्लियर हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इस इलाके में 6 लोगों को हम ले चुके हैं, वो अनलीगल निकले। बस सभी अनलीगल है, मैं कोई अपना क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ यार, ऐसी कोई बात है क्या? कौन चोर कर रहा है? कौन चोर कर रहा है? कौन चोर कर रहा है? क्या चोर कर रहे हैं? क्या 20 से 25 साल से यहाँ पर 50 साल से? अगर ये डॉक्टर नहीं, आप जिम्मेदारी लोगे? मैं क्यों बंदा मर गया, आप जिम्मेदारी लोगे? क्यों? आप जो डॉक्टर जो नहीं है यहाँ पे, आप उनको पकड़ो। पूछो डॉक्टर से हमारी पुरानी, आप किस बात पे शोर कर रहे हैं? चलो आप क्यों शोर कर रहे हैं? डॉक्टर साहब के पास आओ। मैं डॉक्टर से पूछ चुका हूं जो पूछना है, मैंने उनकी स्टैम्प ले ली, हर चीज ले ली है। अगर आप क्यों शोर कर रहे हैं भाई? तो भाई ये हमें इनको क्यों शोर कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप डॉक्टर है? मैं तो डॉक्टर नहीं। आप PMDC वाले? नहीं। आप कौन? आप कुछ हैं? नहीं। आवाम का राइट ही नहीं है। आवाम नहीं, कैंसर का काम है चेक करना, जो हेल्थ कमीशन का काम है, आपका काम नहीं है। मेरा काम है हेल्थ वालों को इन्फॉर्म करना, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी में आता है मेरा। इसीलिए मैंने आपके डॉक्टर से क्या पूछा, आपको बात पता है? आपको बात पता है? हम पेशेंट लेकर आए, हम अभी से नहीं हूँ मैं। आपको पता है मैंने डॉक्टर से क्या बात की? मैंने डॉक्टर से क्या बात की पता है आपको? हाँ पता है। क्या बात की? जो भी किया, क्या बात की आपको मालूम है? पहले आप सुन लो। नहीं, बोलो। बहुत ही आराम से लेडीज बैठी हुई, ये आप अपने अंदाजे ना मारे। मेरी डॉक्टर से बात हुई है कि अगर आप क्लियर है, हेल्थ को हम भेज रहे बना के, अगर हेल्थ को हम भेजेंगे, हमारा काम है भेजना। इस वक्त मैं जो डॉक्टर से 2 बात मैंने पूछी था, आप डॉक्टर ने कहा हूँ, मैंने कहा सर प्रूव है, उन्होंने कहा है, बात खत्म हो गई आपका। इसलिए कह रहे कि आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले और ना थ्रेट करें। सर आपको किसी ने थ्रेट दिया यहाँ पर, ये बताएं इनको। आप लोग बिला वजह बीच में ना बोले। अगर वो डॉक्टर है तो उनको डरने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको बीच में बोल के आप डरा रहे हैं। आप पता क्या करें, आप कैमरे के आगे ये साबित कर रहे हैं अगर वो डॉक्टर नहीं है, मिसाल के तौर पे, तो आप क्लियर कर देंगे। तो हम पूछ चुके हैं ना उनसे, तो आप लोग क्यों लड़ रहे हो फिर इस बात के लिए? तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पेशेंट खड़े हुए यार। डॉक्टर नहीं होता फिर पेशेंट खड़े हुए यार। ले लिया मैंने, कोई लिया, क्या लंबी मैं आपसे तमीज से बात की, मैंने अपने डॉक्टर से तमीज से बात की। अगर ये डॉक्टर है, क्यों कर रहे हो? कौन लंबी कर रहे हो? आप कर रहे हो लंबी, आप कर रहे हो, आप लंबी कर रहे हो। चलो यहाँ से आप करो लंबी। मैंने डॉक्टर से आराम से बात की। ये जो आप मैंने डॉक्टर से सिंपल बात पूछी है K21 वाले, मैंने डॉक्टर से सिंपल, आप डॉक्टर हैं, ये बदतमीजी कर रहे क्यों? जी मेरा डॉक्टर है, आपने कहा हूँ, मैंने ऐसा स्लिप दिखा दे, इन्होंने दिखाई, हमने वेरीफाई, हम बाहर आ रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं क्यों? पूछे क्यों? ये नहीं कर रहे, ये शोर कर रहे क्यों? आपको हाँ हो गई, तस्दीक हो गई, हो गया, लेकिन ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? इनके बारे में जानते हैं? डॉक्टर इन्होंने आइज डॉक्टर है, आंखों के, ये आंखों के डॉक्टर, इन्होंने खुद सर्जन है, आपको हाँ इन्होंने क्या बोला पता है सर? आप 3 बातें कर रहे हैं बताओ। इन्होंने खुद एग्री किया कि मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। क्या हुई है? अरे मैंने सिंपल उनसे बात की, उनसे लड़ ले। नहीं बाहर करोगे, मैंने सवाल पूछ लिया। हाँ मकसद पूरा हुआ, तो मैंने खत्म की, वो लड़ा रहे, पूछे उनसे। नहीं बात खत्म हो गई, आप इधर आइए, आप मौजूद सकते हैं, उनकी तरफ से बोले आप नहीं मैंने उससे देखे, आप मौजूद, मैंने सिंपल का पुराने डॉक्टर बोले, हाँ मैंने खत्म हो गई बात। ये आवाम है जिसको ये समझ में नहीं आ रही बात, इधर आइए,
ये आवाम है जिसको ये क्लियर नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया है, ये मैं पैरामीटर को दूंगा, जो मेडिकल सेंटर्स हैं वो वेरीफाई कर देंगे, अगर ये डॉक्टर है तो वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल ये बात है। आवाज़, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर ये डॉक्टर है, ये नंबर इनका आ गया, वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन भेजी जाती है, बोल रहे हैं कि वेरिफिकेशन करो। अगर मैंने वेरिफिकेशन की तो मैं अंदर कैसे समझ रहे हो? कैसे? आपको ट्रेन चाहिए? अरे मैं बाहर आ गया आराम से, सारी की सारी आवाम इनके हक में है, मेरे भाई। मैंने भी अंदर क्या पूछा पता है? मैंने डॉक्टर की तारीफ की, आप लोगों को सुना नहीं आपने? क्या अगर 30 साल से डॉक्टर बैठा हुआ है तो अच्छी बात है, हम बाहर आ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, हमने क्या बोला? नहीं, मैं बाहर आ रहा था, काम है ना, मेरा ही है, लेकिन आप ना इस तरीके से निकल मैं तो मैं बाहर ही आ रहा हूँ, ये लड़ रहे हैं, मैं बाहर आ गया। अच्छा चल ठीक है, आप अच्छा ये डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम है फारूक, ठीक है। अवाम का कहना यह है कि 30 साल से यहीं पर हैं और हमारे बीच में काम करें, और मेरा फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से है कि जो मैंने डॉक्टर फारूक को भी अंदर कहा कि सर अगर आप ठीक काम करें तो आपके इलाके में 6 गलत लोग भी काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर फारूक हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो अगर कोई खिदमत कर रहा है तो अच्छी बात है, वेरीफाई फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, यही अवाम का कहना था। और अगर ये डॉक्टर अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, ये काम हेल्थ का है जो हम हेल्थ को भेज रहे हैं। सही है सर, अब मुतमईन है, क्रेडिबिलिटी, यही बात मैंने अंदर बोली है, और ये बिला वजह लड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह गैर कानूनी डॉक्टर अताई FC एरिया में मौजूद है जो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। वो डॉक्टर हैं या नहीं, एक सवाल बड़ा अहम है कि आज मैंने सिर्फ एक्सपोज किया और इस उम्मीद से एक्सपोज किया कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, खुदारा आप इन तक जाएं, इनसे पूछें इनकी PMDC की डिग्री कहाँ है, क्योंकि मैंने जब सवाल किया तो लोगों को शायद बहुत बुरा लगा। जब ही हमारे कैमरे छीनने की कोशिश की गई, हमारे कैमरामैन के साथ बहुत जो मिसबिहेव हुआ, जो मेरे साथ मिसबिहेव हुआ, मैंने आपको सब दिखाया, लेकिन एक्चुअल एक ही सवाल था मेरा कि अगर आपके बचपन से ही शख्स यहाँ बैठ के डॉक्टरी कर रहे हैं तो क्या ये सही है या गलत। मैंने वो डॉक्टर भी आपको दिखाए, इनाम जैसे डॉक्टर जो ईमानदारी से खिदमत खल्क कर रहे हैं, उनके पास पेशेंट तो कम थे पर ईमानदारी उनके पास भरपूर मौजूद थी। और कुछ डॉक्टर तो आपने देखा होगा कि 2016 से एक्सपायर है उनके पास सर्टिफिकेट, फिर भी वो क्लिनिक खोल के चला रहे हैं। मेरा सवाल हेल्थ डिपार्टमेंट से ये है कि सर कराची में बिलाल भी दिखाया, कोरंगी भी दिखाया, आज FC एरिया भी दिखाया, खुदारा लोगों की जानों के साथ ना खेला जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि सोए मत, इन लोगों को पकड़ें और इनको आप हमारे साथ मिलके एक्सपोज करें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ जो दिखाया सच दिखाया, हक दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।